अस्सलाम वालेकुम रेयान, क्या हाल है आपके? ये भी रेयान। हाँ ये देखो जी, ये देखो फिश देख रहा है रेयान यहाँ पे। ये भी सो के उठा है, इसलिए जोन सा ना थोड़ा सा ये सोया सोया सा है। रेयान कहाँ पे आए हैं आप बताएं सारों को। डॉक्टर बैरिया वाले के पास। डॉक्टर बैरिया वाले के पास क्यों आए हैं आप? क्योंकि बीमार हूँ। क्योंकि बीमार हो? ये रेयान का जी, हम डॉक्टर के पास आए हैं। इसके एडिनोइड का मसला है, इसको सांस को जो है ना थोड़ा सा इशू होता है रात को सोते हुए। तो अभी डॉक्टर की एडवाइस लेंगे हम इनसे, उनको चेकअप कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम हुरिया फातिमा, आप किधर आई हो? डॉक्टर के पास? ये रेयान के साथ डॉक्टर के पास आई है। हुरिया आपको टीका लगवा दें? हैं शरारतों वाला टीका लगवा दें आपको? नहीं, प्रिया वो बहुत जोर आप- का लगता है। हाँ अच्छा, आप बताओ, आपको लगा था ना? वो इंजेक्शन भी कुछ और है। अच्छा क्या था वो? मामा बताएगी वो बता दें क्या था वो? क्या है। सिर्फ आपका ब्लड लिया था। ब्लड ब्लड थे वो। अच्छा ब्लड सीपी जो हुआ था उसकी बात बता रहे हो? हाँ, ब्लड थे। हाँ मेरा बेटा, जोर चलो। के लगते हैं। जोर का लगता है तो फिर आप शरारतें तो नहीं करोगे आप लोग, है ना? नहीं, अच्छे बच्चे बन जाओगे मैं दोनों। नहीं करूँगा। और हुरिया को भी बता दो कि अगर शरारतें करें तो फिर इंजेक्शन लग जाता है। देखो बताएं हुरिया क्या है ये? एक को खाना नहीं है। खाना तो बेटे घर वाली फिश को डालते हैं। ब्लैक फिश। ओके, हुरिया कह रही है इसको खाना नहीं डालना, क्योंकि ये घर में देखती है ना बाबा को जो इसने फिश रखी हुई है डालते हुए इस टाइम। हमारे पास ब्लैक फिश नहीं है। कौन सी है? ब्लैक फिश नहीं है, गोल्डन वाइट है। अलिफ सीन लाम अलिफ मीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा रूटीन से हटके है। उसकी रीजन ये है कि मेरा बेटा मोहम्मद रेयान हसन, उसका आज एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसको डॉक्टर्स की जुबान में एडिनोइडोटमी कहते हैं। और ये क्या प्रोसीजर होता है, बेसिकली इंसान के अंदर नाक के बैक साइड के ऊपर जो आपकी नजर कैविटी है उसकी बैक साइड के ऊपर पैच टिश्यू है जिसको एडिनोइड कहा जाता है। और बच्चों में समटाइम्स जो है ये 2 ईयर्स से लेकर 5-7 ईयर्स तक ये रहता है, इनलार्ज हो जाता है। और उसके इनलार्ज होने की वजह से जो है ना वो बच्चे को रात में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और वैसे तो दिन में भी होती है, लेकिन रात में चूंकि बच्चे ने सोना होता है इसलिए उसको ये प्रॉब्लम से ज्यादा गुजरना पड़ता है और उसकी वजह से वो सो नहीं सकता और रोता है और उसकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, सेहत खराब होती है। पिछले तकरीबन 2 साल से रेयान का ये इशू आ रहा है हमें, और इसका हमने बहुत इलाज कराया मुख्तलिफ जगहों से। डॉक्टर्स एलोपैथी में भी हमने इसका इलाज कराया और उससे हमें कोई फर्क नहीं खास पड़ा। फिर हमने होम्योपैथिक का इलाज स्टार्ट किया, लास्ट 6-7 मंथ से होम्योपैथिक का इलाज इसका कर रही है, उससे भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। और ज्यादातर ये इशू जो है ये सर्दियों में इसका होता है, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है वेदर थोड़ा ठंड ज्यादा होती है और बच्चे जो है वो ज़ाहिर केयर तो नहीं कर सकते बड़े बंदे की तरह, तो वो चीजें जो है वो गर्म ठंडा खाते रहते हैं जिसकी वजह से उनको फ्लू होता है। तो डॉक्टर को हमने विजिट किया अभी 1-2 दिन पहले और उनसे उनका ओपिनियन हमने का जान लेके किया है। उन्होंने एक्सरे वगैरह किया इसका, तो उसमें इसका काफी ज्यादा इलाज आया और अभी इतना इलाज हो गया कि इसको जो है ना सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया कि भाई आप इसको ऑपरेट करा लें तो बेहतर है। तो इसका आज जो है वो आप लेके जाएंगे, इसको तैयार अभी होंगे थोड़ी देर तक और इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और इसका जो है वो ऑपरेट कराएंगे। आप में से काफी सारे लोग जो है वो सोचेंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो मैं व्लॉग बना रहा हूँ जबकि बच्चे का मुझे इलाज कराना चाहिए। तो भाई मेरा मानना ये है कि आप जितने भी लोग हैं जो YouTube में हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं और अगर हमारे ब्लॉग्स देखते हैं तो आप YouTube के तवज्जुह से हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो फैमिली के साथ तो इंसान जो है वो अपनी सारी बातें शेयर कर लेता है, तो इसलिए आपके साथ ये आज शेयर कर रहा हूँ। और जब तक आप इस ब्लॉग को देखेंगे तब तक इंशाल्लाह रेयान का ऑपरेट हो चुका होगा और डिस्चार्ज होकर घर आ गया होगा और रिकवरी मोड में होगा। तो आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह इसको जो है वो जल्दी जल्दी रिकवर करे और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। इंसान की लाइफ में अच्छे और बुरे हालात दोनों आते रहते हैं और अच्छे हालात इंसान की लाइफ में और खुशियां इसलिए आती हैं
कि अल्लाह अपने बंदे को देख सके कि भी खुशी में और जो तमाम नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता की हैं उसमें वो अल्लाह को कितना याद करता है। और इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां और गम भी इसीलिए आती हैं कि अल्लाह इस चीज़ में भी इंसान को देखना चाहता है कि भाई परेशानी में इस बंदे का क्या रिएक्शन है। तो हमें दोनों सूरतों में जो है वो अल्लाह को याद कर रखना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने एडिनोइड्स के बारे में रिसर्च की है और जितना जाना है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि एडिनोइड्स क्या चीज़ होती है। एडिनोइड्स का रोल इंसान की बॉडी में ये होता है कि जो हम सांस लेते हैं, सांस में लेते हुए हमें एयर में काफी सारे जो है वो बैक्टीरिया जो हमें इंसानी आंख में नजर नहीं आते बट वो प्रेजेंट तो होते हैं, वो हम सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन है, उन बैक्टीरिया को कैच करता है और फिर जो है वो उनसे लड़ता है और बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन नहीं होने देता। लेकिन अगर ये लार्ज हो जाए, ज्यादा स्वेल हो जाए, तो फिर जाहिर है वो अपना फंक्शन ऑपरेट नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज्यादा होती है और फिर कान में भी उसका सिम्टम्स जाते हैं और कान भी समटाइम इन्फेक्ट हो जाता है और उसमें बच्चे को दर्द होता है। घर से हम लोग निकल रहे हैं, रेहान को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और थोड़ी देर में रेहान का ऑपरेट होना है, घंटे 1.5 घंटे के बाद। और आज डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो सुबह 10 बजे इसको हमने 10 बजे 10:30 बजे तक हमने जो है वो नाश्ता करा दिया था और खिला पिला दिया था, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि इसको आपने कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, ऑपरेट होने से 8 आवर्स पहले कुछ नहीं खाते पीते। तो बस अभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रेहान आप बताएं, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर अंकल ने मुझे चीज भी देंगे। क्या देंगे? चीज भी देंगे। अच्छा, क्या चीज? आइसक्रीम। वेरी नाइस। और दादू ने आपके लिए जो सरप्राइज का काम है वो भी तो बता दो। वो है कलर वाली बुक, उसमें है स्पाइडरमैन वाली बुक कलर वाली और एक हल्क, एक कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और एक हल्क। ओके। रेहान का एडमिशन हो रहा है और ये मैंने आईडी कार्ड दिया इनको, फिर उसके बाद एडमिशन हो जाएगा और हम रूम में चले जाएंगे प्रोबेबली। ये देखिए इधर हमने सारा कुछ कर लिया, तो अब देखते हैं। बहुत खौफ आ रहा है, डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। हालांकि छोटी सी चीज़ है पर मुझे बहुत खौफ आ रहा है। ये इसका वेट हो रहा है, तो ये वेट हो गया इसका। रेहान आ जाए, ये जी पैसे दे रहे हैं आप, और अब होगी ये बातचीत। जी हसन बताए ना। ऑपरेशन की वो सबमिट करा दिए, अब रूम में जाएंगे और इसको आलमी साइड एक ड्रिप लगेगी ऑपरेट होने से पहले, वो इसको लगवाएंगे। उसके बाद डॉक्टर का वेट करेंगे, वो आके ऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि तबीयत सही हो। जी ज़रूर, बस आप लोगों की दुआ है। रेहान चले घूमने? चलो। ये जी अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है पापा के साथ। रेहान ये जी इसके रूम में आ गए हम। ये देखें जी, मैं रूम में ले आई इसे। ठीक है रेहान, आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है? आप ये देखें, नहीं डरता। ये देखें जी, ये सबसे ब्रेव है, ये नहीं डरता किसी से। हमें डर लग रहा है, इसे नहीं लग रहा। ये बाबा का बेस्ट फ्रेंड है, चैंपियन है, चैंपियन। देखिए चैंपियन पर लेटा हुआ। उसे छोटा सा टीका लेके आ रही है, वो छोटा सा। और उससे दर्द भी नहीं होती। उससे तो दर्द भी नहीं, इतना सा होता है, इतना सा, हाँ जी। इतना। डॉक्टर्स के लिए तो ये ऑपरेट करना जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशंस बच्चों के किए होती हैं। लेकिन एज ए पेरेंट जो है वो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, और क्योंकि ये छोटा बहुत है और हमारा लाडला बहुत है। वैसे तो बच्चे सारे पेरेंट्स की जो है वो उनके लिए लाडले होते हैं, लेकिन ये थोड़ा भी ज़्यादा लाडला है, तो अभी थोड़ी थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है इसकी। लेकिन अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह खैरियत होगी
और इंशाल्लाह इसका अच्छा ऑपरेशन हो जाएगा और फिर रिकवरी भी इंशाल्लाह इसकी बहुत जल्द होगी, है ना रेयान? ये देखिए, ऑपरेशन से पहले रेयान बैठा कार्टून देख रहे हैं। बेसिकली लगनी इसको ड्रिप थी और मैंने इसे कहा था कि ड्रिप से पहले इसे मोबाइल दे दिया जाएगा। ड्रिप इसे अभी लगी नहीं है तो, लेकिन मोबाइल वो ले चुकी हैं देखने के लिए। रेयान कार्टून देख रही हैं? कार्टून देखने का बस शौक है, जहाँ मर्जी मिल जाए। टीका नहीं है? आपने जो से ना जैसे काउंटिंग सुनाई थी ना, आपने बाजी को सुनानी है काउंटिंग। ये तो बहुत अच्छी डॉक्टर है। अच्छा, ये देखना चाहिए आपको काउंटिंग आती है नहीं आती? चलो आप सुनाना शुरू कर दो, ठीक है? जब आप कहेंगे आपने आपके मन में काउंटिंग करनी है। इसके ज़हन में ये टीका ही होता है बस। ऐसे बिठा करो, ऐसे हाथ को पंप करो, इस वाले को, इस वाले को। ऐसे तेजी से उठा के करके ना इस्तेमाल कर। ऐसे ऐसे आप इजी हो के ले लो। जैसे से कंफर्टेबल नहीं होता था बच्चा हाथ पे। बात ये है कि यहाँ पे भी नहीं होता। जब बच्चा बेहोश होता है ना या बड़ा कोई भी, तो वो फिर हाथ ऐसे सीधा होता है। यहाँ पे भी आपको नया कार्टून लगा के दिया है। अब आप ये देखिए, नया कार्टून लगा दिया उन्होंने। ये देखिए, दर्द तो कुछ किया ही नहीं है। ये देखिए प्लास्टिक है बेटा, प्लास्टिक ही है। अभी तो बेटा टच ही नहीं किया। ये देखिए कार्टून, ये कौन से वाले कार्टून है मुझे बताएं ना इसके बारे में। ये देख के बताएं, ये कौन से कार्टून है, इसमें क्या होता है? इस वाले कार्टून में क्या होता था? इससे कुछ भी नहीं होगा रेयान। हाथ नहीं लाना बस आपने। वो देखो अंदर देखिए, अंदर देखिए, शिवा वाला नया कार्टून पापा ने लगा दिया है। ड्रिप लग गई है रेयान को। अभी थोड़ा सा मेरा बेटा जो है ना वो रोया है, लेकिन बहुत ब्रेव बॉय है। अब ये ठीक हो जाएगा, है ना रेयान? रेयान बेटे कौन से कार्टून देख रहे हो आप? ये क्या हो गया? कौन से कार्टून देख रहे हैं मेरा शहजादा? ये मेरे बेटे के फेवरेट कार्टून है। क्या है रेयान? मैं पजल वाली कार्टून देख रहा हूँ, पजल वाले कार्टून। पसंद वाले कार्टून देख रहे हो? ये आपको अच्छी लगती है? दिखाऊंगा। अच्छा, ये देखिए पजल वाले। ओह वेरी नाइस। वो देखिए ऊपर से जा रहा है, क्या नीचे आ रहा है ऊपर से क्या चीज आ रही है? पानी। वो देखिए पानी आ रहा है? अच्छा, चलो भी शुक्र अल्लाह का, मेरे बेटे का मूड जो है वो अच्छा हो गया अब, और ये कार्टून में बिजी हो गया और अब खुश है। इसमें स्ट्रॉबेरी वाला कलर डलवा दूं? रूह अफ़ज़ा डलवा देता हूँ कहती हो तो? इसके भी बात सुनो, मैंगो और स्ट्रॉबेरी मिक्स करा दूं या खाली स्ट्रॉबेरी? मैंगो स्ट्रॉबेरी मिक्स करा दें। ओके, मैंगो स्ट्रॉबेरी मिक्स करा देते हैं अभी इसमें। और उसके साथ ब्लूबेरी बोल देंगे। ब्लूबेरी भी करा देते हैं। ओके, उनसे को बस कर। कौन सा कार्टून देखना है बेटे? मोटू पतलू। देखिए दर्शक का वाला बच्चा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बच्चे के मूड स्विंग्स कैसे होते हैं। पल में उसको दर्द होता है, पल में भूल जाता है। इसे हो रही है दर्द। हाँ, इसे हो रही है दर्द। रेयान को लेके जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट कराने के लिए, तो फिर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बोल दे सारे। चलिए, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हूँ। रेयान को भी शाम के 7:30 हुए, अभी भी अंदर गया वो, और बिल्कुल ऐसी टेंशन वाली फीलिंग है जो रेयान के पैदा होते टाइम थी ना मुझे, कि डॉक्टर जब बाहर आएगा तो उसने बताया कि मुबारक को बेटा हुआ है, तो फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ था। अभी बिल्कुल वैसी फीलिंग जो है ना मुझे आज 4.5 साल के बाद दोबारा से आई है। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इसके बाद। काफ़ी टेंशन है। रेयान को गए हुए तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो ये मेरे ख्याल में 50 मिनट्स या 60 मिनट्स का ऑपरेट होता है। तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि खैर खैरियत से इसका ये ऑपरेट हो जाए। और ये टेंशन है काफ़ी, मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं इस टाइम पे क्या बोलूँ, बस दुआ ही कर सकता हूँ। अभी डॉक्टर ने बाहर आके बताया कि रेयान का अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट हो गया है खैर खैरियत से। अभी उसको एनेस्थीसिया की वजह से जो है वो बेहोश है, तो 10-20 मिनट्स में थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर इंशाल्लाह उसको रूम में लेके आएंगे।